चाहिए और रिटायरमेंट के टाइम में एक मुफ्त राशि हमें मिलना चाहिए और जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे उसी दिन से पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, ना 60 साल में। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन का आह्वान पर जो 9 जुलाई 2025 को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रहे, उस हड़ताल के समर्थन में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR ने सभी रेल यूनिटों में विरोध प्रदर्शन करके इस हड़ताल का समर्थन देने का आह्वान किया था। उस आह्वान को UPRMS द्वारा क्रियान्वित करते हुए अजमेर में आज 11 बजे भोजनावकाश के समय पे कैरियज कारखाने में एक विशाल विरोध प्रदर्शन करके जो हड़ताल करने वाला साथियों को समर्थन का घोषणा भी की। साथ साथ भारत सरकार को चेताने के लिए जो OPS बहाली 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारण जैसे रिस्ट्रक्चरिंग जो 1/11/2023 से ड्यू हो चुका है, उसका कमेटी का गठन हो चुका है, 3 बैठकें हो चुका है, इसको शीघ्र रिपोर्ट कर 8वें वेतन आयोग जो 1/1/2026 से ड्यू है उससे लागू होने से पहले रिस्ट्रक्चरिंग लागू होने के और आउटसोर्सिंग बंद करे और जो नए पदों में सर्जन, जो नया कार्य के लिए नया पदों का सर्जन, इन तमाम डिमांड्स के समर्थन में भारत सरकार को चेताने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा इस विशाल विरोध प्रदर्शन का आह्वान करके इसको प्रदर्शन में तब्दील किया है। मैं SI जैकब, मंडल सचिव एवं जोनल अध्यक्ष UPRMS। क्या मानते हो कि नई भर्ती भी नहीं हो पा रही? नई भर्ती भी नहीं हो पा रही कितने समय से? देखिए, मैंने पहले भी बताया, भारत सरकार का श्रम विरोधी नीतियाँ लगातार जहाँ रिक्तियाँ हैं उस रिक्तियों को भर नहीं रहे और नया पदों का जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको नए पदों को सर्जन नहीं कर रहे। नया एसेट, नया गाड़ी, नया लाइन, ये सब होने के बाद भी इसके एवज में एक भी नए पद क्रिएट नहीं कर रहे। और जबकि वर्तमान जो स्वीकृत संवर्ग है वहाँ जो रिक्तियाँ हैं उस रिक्तियों को एवज में भी भर्ती न करके उसको भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी ठेकेदार प्रथा लागू करके उसको पूर्ति करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेल की संचालन बहुत ही सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हजारों रेल यात्रियों का जान लेकर प्रत्येक ट्रेन चलती है, तो क्या ठेकेदार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करके बिल लेकर पैसा लेकर चले जाएगा? रेल की सिस्टम में वर्किंग में कोई भी कमी रह जाता है, मेंटेनेंस में जो भी कमी रह जाता है उसका उत्तरदायित्व केवल रेल कर्मचारी रेलवे सिस्टम लेता है, न कि आउटसोर्सिंग एजेंसी या ठेकेदार। उसका बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य कराया जा रहा है, उसका उत्तरदायित्व भी कार्यरत रेल कर्मचारियों को लेना पड़ता है। ये विरोधाभास की स्थिति है। इसके लिए भारत सरकार को चेताने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। आज NFIR के आह्वान पर पूरे देश में UPRMS द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस विरोध प्रदर्शन के मुख्य बिंदु हैं OPS की बहाली, पुरानी पेंशन स्कीम जो कि सभी कर्मचारियों की मांग है कि हमें OPS की बहाली चाहिए, हमें NPS UPS नहीं चाहिए। प्रमुख मुद्दा हमारा OPS का है ताकि सामाजिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा से हमारा रेल कर्मचारी सहमत हो सके। दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा है 8वें पे कमीशन का आयोग गठन, 8वें पे कमीशन का आयोग गठन शीघ्र किया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा को कम करना, निजीकरण को कम करना। ठेकेदारी प्रथा कर्मचारियों के विरोध में है, निजीकरण कर्मचारी विरोध में है, उसको खत्म करना हमारा उद्देश्य है। चौथा हमारा है नए पदों का सृजन। कारखाने में काम दिया जा रहा है लेकिन नए पद नहीं दिए जा रहे हैं। इन प्रमुख मुद्दों पर NFIR के आह्वान पर UPRMS द्वारा आज कैरिज कारखाने के प्रांगण में 11 से 12 के बीच में भोजनावकाश में विरोध किया गया है। इसमें सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी शामिल हुए हैं। मांगे नहीं मानी जाएगी, जो भी हमारा शीट आदेश देगा हम उसको पूरा करने पीछे हटेंगे। अगर रेल का चक्का जाम करने का भी आदेश आया हम आगे जाएंगे, दिल्ली में जाने का आदेश आया हम अपनी मांग रखेंगे। शीर्ष नेता जो भी कहेगा हमको NFIR जो भी आदेश देगा मानेंगे।